हेलो दोस्तों, मैं योगेंद्र आपके अपने चैनल बुल एडवाइजर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑपरेटर छोटे निवेशकों को कैसे लूटते हैं, कैसे उनको गुमराह करके आप माला माल हो जाते हैं। इस विषय में आज हम आपको बताएंगे और ये वीडियो आप लास्ट तक देखना और कमेंट करके बताना कि आपको ये जानकारी कैसी लगी और प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो इस कहावत को आपने अवश्य सुना होगा। इस कहावत से आप भली भांति परिचित हो गए। शेयर मार्केट में अक्सर बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती है। यहाँ पर बड़ी मछलियों का संबंध इस ऑपरेटर से है और छोटी मछलियों का संबंध रिटेल निवेशकों से होता है। दोस्तों, ऑपरेटर आपको 200 रुपए में खरीदे हुए शेयर को 150 रुपए में जबरदस्ती बिकवा देते हैं और फिर 150 रुपए में बिकवाए हुए उसी शेयर को आपको 220-30 रुपए में खरीदवा देते हैं। ये होते हैं ऑपरेटर का प्री प्लान गेम और आपको पता भी नहीं चलता और यह सब एक षड्यंत्र था, क्योंकि आपको यह सब प्राकृतिक लगता है और आप सोचते हैं कि यह तो शेयर मार्केट की प्रकृति है, ऐसा होना स्वाभाविक है। शेयर मार्केट ऊपर और नीचे तो चलता ही रहता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते कि यह सब एक प्री प्लान हुआ है। दोस्तों, शेयर मार्केट ऑपरेटर को बड़े निवेशक भी कहा जाता है। ये कृत्रिम रूप से किसी शेयर में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं जिससे किसी शेयर को कौड़ियों के भाव खरीद कर उसे बहुत बड़े ऊंचे मुनाफे पर बेचा जाता है। तो ये मालामाल हो जाते हैं, लेकिन जो रिटेल निवेशक जो होते हैं उनको बहुत भारी नुकसान हो जाता है। साथ ही रिटेल निवेशकों को लगता है कि यह सब प्राकृतिक रूप से हुआ है और ऐसा होना तो शेयर मार्केट का एक स्वाभाविक तंत्र है, स्वाभाविक मोल है। ऐसा तो शेयर मार्केट में स्वाभाविक ही होता है। शेयर मार्केट ऑपरेटर दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, बड़े ऑपरेटर होते हैं, एक छोटे ऑपरेटर होते हैं। आज हम बात करेंगे छोटे ऑपरेटरों की। दोस्तों देखिए, दोनों प्रकार के ऑपरेटरों की अलग अलग रणनीति होती है जिससे ये छोटे निवेशकों को गुमराह करते हैं और उनकी गाढ़ी कमाई को मिनटों में साफ कर देते हैं। आइए इन्हें एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूं। छोटे ऑपरेटर वे ऑपरेटर होते हैं जो टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज आदि के माध्यम से अपना खेल संचालित करते हैं। इनके पास किसी शेयर को बढ़ाने या गिराने के लिए लाखों या करोड़ों की धनराशि हो और इसके लिए ये इंटरडे और ऑप्शन ट्रेडिंग का सहारा लेते हैं, क्योंकि इनमें इनको कई गुना मार्जिन भी मिल जाता है। 50-40 लाख रुपए लगा करके ये 5-4 करोड़ रुपए का माल खरीद लेते हैं। दोस्तों, इसे एक हम आईटीसी के शेयर के उदाहरण से आपको समझाते। मान लेते हैं आईटीसी के शेयर का प्राइस 200 रुपए और आज इन्हें इस शेयर को ऑपरेट करना है। तो इसके लिए इनकी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है। दोस्तों, ये पहले इस शेयर को अपनी पोजीशन बनाते हैं और यानी खुद इसमें भारी मात्रा में खरीद कर लेते हैं। मान लेते हैं इन्हें इस शेयर में 50 लाख रुपए डालने हैं, तो इसके लिए इंटरडे में ट्रेडिंग करते हैं जिससे इन्हें कम से कम 10 गुना लीवरेज भी मिल जाता है और 10 गुना लीवरेज मिलने के बाद ये कम से कम 5 करोड़ रुपए का माल खरीद लेते हैं। शेयर का भाव मान ले 200 रुपए चल रहा है, ये 200 करोड़ रुपए में ये आईटीसी के 5000 करोड़ बटे 200 यानी ये 5 करोड़ रुपए से कम 2.5 लाख शेयर खरीद लेते हैं। इतने सारे शेयर इसलिए ये इन्हें अलग अलग ऑर्डर डाल करके खरीद लेते हैं। जैसे कोई शेयर 201 रुपए में, 202 रुपए में, 203 रुपए में, 4 और 5, 6, 7 रुपए तक ये अपने शेयर को 2.5 लाख शेयर ये खरीद लेते हैं। इसलिए माना जाता है इनका एवरेज 205 रुपए के करीब आ जाता है। जब ये इतने सारे शेयर एक साथ खरीदते हैं तो शेयर की डिमांड बढ़ने लगती है और शेयर का भाव बढ़ने लगता है। जब शेयर का भाव 207 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए तक भी पहुंच जाता है, फिर ये व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए या और दूसरे मीडिया साधनों से ये खबर फैलाना शुरू करते हैं कि ये शेयर बुल ट्रेंड में है, यानी ये शेयर बुल ट्रेंड में है, इस शेयर को खरीदना चाहिए, ये कमाल कर देगा, ये ऐसा कर देगा, ये वैसा कर देगा। ये झूठी अफवाह चलाते हैं जिससे जो रिटेल निवेशक है इस शेयर को धीरे धीरे खरीदना शुरू कर देते हैं। जब इतने सारे लोग अचानक से इस शेयर को खरीदना शुरू करते हैं तो ये शेयर ऊपर जाने लगता है और देखते ही देखते ये शेयर 215 रुपए, 220 रुपए, 225 रुपए तक भी पहुंच जाता है। जब ये शेयर अच्छा खासा ऊपर चला जाता है तो ये जो ऑपरेटर है धीरे धीरे अपने इस शेयर को बेचना शुरू कर देते और तब तक बेचते रहते हैं जब तक कि उनके सारे शेयर खत्म नहीं हो जाते। और जब ये अपने शेयर बेचना शुरू करते हैं तो शेयर का प्राइस फिर से धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाता है और आ जाता है और आप सोचते हैं शेयर का प्राइस धीरे धीरे नीचे आता है और आप ये सोचते हैं कि ये सब नेचुरली हुआ है। शेयर चढ़ना गिरना तो शेयर मार्केट का एक स्वभाव है। 3-4 पॉइंट का लाभ तो ले ही सकता था, पहले मैंने क्यों नहीं लिया? अगर मैं पहले ही शेयर को बेच देता तो मुझे प्रॉफिट होता, लेकिन मेरा तो लक ही खराब है। आप ऐसी चीजें अपने बारे में सोचने लग जाते हैं। जबकि जो ऑपरेटर है
वो अपना गेम खेल चुके हैं दोस्त। लेकिन आप बस ये सोचते ही रह गए और ऑपरेटर लोग काफी मोटा मुनाफा कमाकर चले गए। मान लेते हैं कि बेचने का जो सेलिंग प्राइस है वो 215 रुपए के करीब और जो खरीदने का है 205 रुपए के करीब, तो इसका जो डिफरेंस है वो 10 रुपए के करीब है और शेयर 2.5 लाख थे। तो 2.5 लाख शेयर 10 रुपए के मार्जिन से अगर एवरेज लगाए 25 लाख रुपए इन्होंने एक झटके में ये पा लेते हैं। तो इस प्रकार से जो छोटे ऑपरेटर हैं वो अपना प्रोपेगेंडा रचते हैं और रिटेल निवेशकों को फंसा करके आप शेयर मार्केट के शेयर से एग्जिट हो जाते हैं और रिटेल निवेशक को उसमें फंसा दे। तो दोस्तों इस प्रकार के ऑपरेटर के जो गेम होते हैं हमें उनसे बचना चाहिए और इस प्रकार के शेयरों को हमें समझना चाहिए। दोस्तों आज मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताना और मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना दोस्तों। धन्यवाद।